तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तरीके से मनाया जाता था, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार 27 साल बाद आई है तो पहली बार ऐसा हो रहा है जो ये छठ पर्व नहीं मनाने देते। कल इनके जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर पीछे से पानी यूपी से पानी आएगा तब भी हमें यहाँ पर पानी नहीं देने देंगे। ऐसा क्यों? ये हमारे पूर्वांचल भाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सबसे बड़े महापर्व का खिलवाड़ हो रहा है। 4,000, 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 लगा के अपने घाट को सजाया, सब कुछ किया और दिल्ली सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 रुपए का भी यहाँ पे खर्च नहीं किया। उसके बावजूद कल कपिल मिश्रा जी आते हैं, कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि हम यहाँ पे पानी नहीं दे पाएंगे, हमारा पानी नहीं है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर यूपी सरकार पानी देने को तैयार है तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो कह रहे हैं अगर यूपी सरकार पानी देगा तब भी हम यहाँ पे पानी नहीं आने देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वो हम लोगों से कितना चिढ़ते हैं। कपिल मिश्रा जी ने मना करा पानी देने की। कपिल मिश्रा जी ने मना किया। कपिल मिश्रा जी है कौन? कपिल मिश्रा जी सल जल मंत्री हैं, वही आके यहाँ पे निरीक्षण किए थे और उन्होंने ही वहाँ पे बोला था। भाजपा के सारे कार्यकर्ता, विधायक, नेता उन्हीं के साथ आए थे और उन्होंने ये डिबेट दिया था। ये खोद रहे हैं, खुद से व्यवस्था अपनी खुद से कर रहे हैं। हाँ जी, प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग यहाँ कोई नहीं आए। जो भी है हम अपना व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे खुदाई करेंगे, पॉलिथीन डाल के पानी डालेंगे। खुद से अपनी मतलब जो पूजा की तैयारी वो खुद से कर रहे हैं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट से या मतलब सरकार के कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं आ रहा है, ना ही कोई पार्षद मतलब जैसे आपके पास आए हैं। अभी यहाँ के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि ये दोनों घाटों को मतलब बढ़िया से इनकी सजावट की जाएगी या इनकी व्यवस्था बनाई जाएगी। छठ पूजा पर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कह रही है कि फंड पास किए गए हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की जाएगी। व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में हमें यही पता है कि पानी भी नहीं आएगा, इसलिए हम अपना खोद के खुद छठ पूजा का घाट बनाया जा रहा है। हाँ, मतलब सालों से आपको लगभग कितने साल हो गए यहाँ पर इस घाट पर पूजा करते करते? इस घाट पे तो मेरा पहला साल है, बट उस वहाँ पे इसके पहले बृहस्पति मार्केट में होता था। वहाँ पे सरकार का जो भी सुविधा होता था तो वो करवाती थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है इस समय। अच्छा, आप भी जैसे आप व्यवस्था बना रहे थे, आप भी गड्ढा खोद रहे थे, तो आप भी छठ पूजा के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं? हाँ, छठ पूजा के लिए खोदेंगे ना, गड्ढा खोदेंगे तो। मतलब खुद से ही आप लोग मतलब जो है मतलब तैयारी करने लगे? हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या है कि हमें मॉर्निंग में हम लोग आए, ठीक है? हमें ये पता था अगर गवर्नमेंट को अगर पानी नहीं देनी थी तो गवर्नमेंट हमें पहले मना कर देती। हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, है ना? आखिरी टाइम में आके जब हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमें पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तो गलत बात है ना? तो ये आपको किसने बताया कि पानी नहीं छोड़ा जाएगा? ये मॉर्निंग में एक्चुअली हमें ये जानकारी मिली है। कहाँ कहाँ से मिली जानकारी? जानकारी किसी मतलब कि लोगों के नॉलेज से मिली है, जो जैसे समिति वगैरह है पूर्वांचल के, ऐसे समिति लोग मुझे कल बताया है ये चीजें कि कहीं पीछे साइड कहीं काम चल रहा है, तो उसके वजह से शायद पानी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के उसमें लॉस है। तो लॉस है तो गवर्नमेंट को ये चीज पहले इन्फॉर्म कर देनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी। अब लास्ट टाइम में आपको कल आज हमारा आप क्या है खरना है, ठीक है? कल हमारा पहला शाम का पूजा होगा और आप आज बोल रहे हो कि आप पानी नहीं दे रहे हो, ठीक है? पानी के लिए मना कर रहे हो, तो हम करें तो करें क्या भाई? आपको हमारा इतना मेहनत बेकार गया, सारी चीजें जो हम कर रहे हैं सारी चीज बेकार गई हमारी। तो फिर देखिए, हर घाट में कहीं ना कहीं कुछ अध्यक्ष लोग होते हैं, कुछ समिति बनी होती है। यहाँ की जो समिति के अध्यक्ष हैं या जो मेंबर्स, टीम के जो मेंबर होते हैं, उन लोगों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी तो हमारी किसी से बात नहीं हुई है। यहाँ पे कोई आए भी सुबह से, मैं अभी यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, दरअसल घाटों पर जितनी भी समिति बनी होती है, एक उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि इस बार समितियों को पैसा भी दिया जा रहा है घाटों के सुधार के लिए। और इन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो घाट के जो अध्यक्ष हैं या जो समिति है, सबसे पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है। अभी जो हमारी जो समिति है, पूर्वांचल समिति है, वो समिति क्या है जो थर्सडे मार्केट जो लगती है वहाँ पे गड्ढा करवाया गया है। कल मेरी यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पे मैं यहाँ की जो मतलब अध्यक्ष थे उनसे भी मेरी बात हुई है। मेरी जिससे बात हुई, मैं हम लोग जहाँ तक जानते हैं तो समिति बोला गया कि भाई यहाँ पे जो पानी नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हीं लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि पानी यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि जो किसी रीजन की वजह से पानी रोका गया है, वहाँ कोई काम चल रहा है। अगर वो पानी छोड़ा जाता है तो लाखों करोड़ों का गवर्नमेंट कैसे में नुकसान है, ठीक है? तो उन्होंने हमें बोला कि थर्सडे मार्केट में जो है पानी, वहाँ पे आप व्यवस्था बनाए। वहाँ पे कैसे व्यवस्था बनाए? वहाँ पे तो ऑलरेडी पूरा जगह चक है, पूरा जगह ऑलरेडी बुक है, वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। किसी दूसरी जगह पे हम कैसे दूसरी जगह? आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ हम दलुपुड़ा में रहते हैं।
लल्लूपुरा में। तो यहाँ पर आप पहली बार आए हैं या सालों से आ रहे हैं? नहीं, अभी कुछ सालों से अभी ये मेट्रो के काम चल रहा था तो यहाँ पे बंद था, तो हम लोगों को पार्क में जगह दिया जाता था, तो हम लोग पार्क में अच्छा व्यवस्था करके दिया जाता था, वहाँ पे हम लोग पूजा करते थे। तो इस बार वहाँ व्यवस्था नहीं है? इस बार व्यवस्था वहाँ पे है, बट लेकिन जिस पार्क में हमारा होता था उस पार्क में जो पेड़ लग के वजह से वहाँ पे नहीं हो रहा है, और कहीं दूसरे पार्क में भी व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ पे जो है अचानक यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पे अचानक क्या है कि पानी छोड़ने की वो आ रही है। छठ पूजा होना है तो पानी से ही में अर्घ दिया जाता है, वैसे तो हो नहीं सकता। तो अब हमें क्या है, लास्ट टाइम यहाँ पे मना कर दिया कि पानी नहीं आएगा, तो भाई ये तो चीज़ों तो गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, यहाँ पे चाहे घाट भी नहीं बनवाना चाहिए था, हम उधर ही कहीं जगह लेके अपना करते, चाहे अपना घर छत पे कर लेते हम, अपना घर में कर लेते। लेकिन आप लास्ट टाइम में सब कुछ हमारा मेहनत करके आप मना कर रहे हो। आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमरा को दिखाइएगा भैया, यहाँ देख सकते हो हमने खुद एक गड्ढा बनाया है। इस गड्ढे में हम क्या करेंगे कि अपना पन्नी बिछाएंगे और पानी हम टैंक अपना सब लोग मिल के आपस में पैसा जो भी चंदा होगा इकट्ठा करके यहाँ पे पानी हम लोग टैंक मंगवा के पानी यहाँ पे छोड़ेंगे, और फिर हम जाके यहाँ पे पूजा जो हमारे सब जो है वो आपस में आप लोग सब लोग व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर छठ मैया का मतलब जो है वो त्योहार बनाएंगे। हमें कोई अध्यक्ष या कोई भी अभी किसी भी तरीके की आपको जैसे ना तो किसी प्रशासन से आपको कोई मदद मिल रही है और ना यहाँ पर जो समिति के लोग हैं, अभी तक उन्होंने शायद मेरे को लग रहा है देखा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। पानी को आपको पक्का इन्फॉर्मेशन है कि पानी नहीं छूटेगा? एक्चुअली क्या है, पानी तो हम आपको बता ही दिया कि अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। छूटेगा या नहीं छूटेगा? ये पूरी नहीं छूटेगा पानी, ठीक है, क्योंकि वो आगे कह रहे हैं कि काम चल रहा है तो नहीं छूटेगा पानी, ठीक है। गवर्नमेंट ने सीधे मना, हमने सुबह प्रोटेस्ट भी किया था, हम आप देख सकते हो सामने पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है। सुबह आए हुए थे लोग, सब काफ़ी लोग यहाँ प्रोटेस्ट किए, सबको हटा दिया गया, ठीक है। बोला कि पानी नहीं छूटेगा, आपको जो करना है देख लो, आप लोग जहाँ कहीं जाना है कहीं और कर लो, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और हम लोग बरसों से बचपन से यहाँ पे करते हुए आए हैं, आज हम 25-26 साल के हो गए हैं, हम पूरे हर साल यहाँ पे करते हैं आ रहे हैं। और इस टाइम जो हमारे साथ ये समस्याएँ हो रही हैं, तो क्या गवर्नमेंट जो अभी आई है नई गवर्नमेंट, ये क्या अगली बार जीत लेगी? बिहारियों का पावर देखेगी ना गवर्नमेंट, पता चलेगी रेखा गुप्ता को कि कैसा ये बिहारी है। बिहारी पावर अभी देखी नहीं, बिहार की वजह से जीत गई है वो, और जब बिहारी अपने पे आ जाएगा ना तो अगली बार वो जो बैठी हुई ना सीएम बन के, अगली बार दिखेगी नहीं उस सीएम के पद पे, ठीक है। ये बिहारी पावर है, इनको पता नहीं है, आधा से ज़्यादा यहाँ पे सब बिहारी बसे हुए हैं। सब ये उसके बिहारी को सताएंगे तो फिर उसके लिए क्या होगा, अगली बार फिर वो आके दिखा दे क्या बन जाए सीएम फिर। लेकिन जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप घाट की बात कर रहे हैं, पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की रही है, आपको पता है घाटों की परमिशन नहीं दी जाती थी। मैं आपको पहले अवगत करा दूं, देखो इन्फॉर्मेशन जितनी होती है इतना बोला जाता है, नहीं होती नहीं बोला जाता, लेकिन बाकी कई जगह और मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर। इस समय जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, वो आपको अगर बिजली की अगर व्यवस्था चाहिए 1200 यूनिट जो है इस समय आपको फ्री मिलेगी। दूसरी चीज़, इस समय निगम और विधायकों को, जो निगम पार्षद हैं और जो विधायक हैं, उनको छठ पूजा के लिए स्पेशल से फंड दिया गया है। आपको नॉलेज में है? नॉलेज में आप फंड आपको नॉलेज में है? नहीं, मुझे नॉलेज में ये फंड का है। और जो बिजली आप कह रहे हो, देखो बिजली की समस्या अलग है, हमें यहाँ पे अभी नीड क्या है, पानी की, हमें पानी ला के दो भाई, बाकी खत्म। आप लाइट भी मत दो। पीछे से आपने कहा था पीछे से कुछ काम चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, अभी मान लो पानी छोड़ देते हैं, देखो है ना, मैं बताता हूँ आपको। अगर चलो ठीक है काम चल रही गवर्नमेंट को हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने गड्ढा खोदा इसके लिए तो आगे देखना चाहिए ना, इसके लिए व्यवस्था तो करना चाहिए ना। यहाँ पे हजारों की संख्या में आएंगे पूजा करने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? अब बताइए आप, इतना मेहनत किए हुए लोग कहाँ जाएंगे? तो गलत है नहीं है ये? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो व्यवस्था बनाते हैं, देखो आप तो आम लोग हो, हमारी तरह आम लोग हो, आप नहीं करोगे ये व्यवस्था। आप जब यहाँ पर काम कर रहे थे, आपको देख के ही हम लोग रुक गए कि यार ये लोग तो खुद से मतलब अपनी व्यवस्था खुद से पूजा पाठ का काम ये आपका काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो समिति के जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जो समिति के नाम पर फंड लेते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। गवर्नमेंट हमें देखिए, हमें गवर्नमेंट आगे करे ना करे उससे हमें मतलब नहीं है, हम हमारा छठ पूजा है, हम तो मेहनत करेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो चीज़ हमारी ज़रूरी की चीज़ है वो चीज़ मुहैया करवा दे, बस यही चीज़ हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। और हमें गवर्नमेंट आके यहाँ पे करे ना करे उससे मतलब नहीं, वो हम लोग खुद भाई लोग हैं, हम लोग आपस में कर लेंगे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस वो चीज़ जो चीज़ नीड है वो चीज़ लाके दे दें। ये बात आपकी अच्छी लगी कि आप लोग आपस में करिए। देखिए किसी भी कार्यक्रम को, खासकर होता क्या है, जब सनातनियों का कोई कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होती है, उसमें राजनीति ऑटोमेटिकली आती है। विपक्ष में या पक्ष में कोई भी सरकार हो, तो जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करता है। उसी में आप लोग पूर्वांचली हो, और आपका ये जो त्यौहार है, ये पूरे साल में आपका सर्वश्रेष्ठ त्यौहार होता है, आप पूरे साल इंतजार करते हैं, मैं बाखूबी जानता हूँ इस त्यौहार को। अब दूसरी चीज़ ये आती है, अगर त्यौहार के नाम पर कोई पार्टी अगर इसमें राजनीति कर दे, लड़ाई करवा दे, धरना करवा दे, अब इसमें नुकसान किसका होगा? आम लोगों का।
नेता का काम सिर्फ लड़ाई लड़वाना होता है, उसके बाद अपने घर चले जाना होता है। नेता के बच्चे कभी पत्थर फेंकने नहीं आते। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो त्योहार है ना, त्योहार जो है पूजा पाठ से बनेगा, ना कि लड़ाई झगड़ों से बनेगा। प्रदर्शन से भी त्योहार नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ, हम तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम तो किसी लड़ाई नहीं कर रहे। आपने खुद आए देखा, हम लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा लगा ये चीज़, तभी तो हम आपके पास आए। तो यही चीज़ है ना, तो गवर्नमेंट हमारा मन में अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, ये बिहारी तो वोट देंगे बिहार में। देखो जनता जो है ना सब देखती है, जनता जो है वो सब देखती है। वही चीज़, जनता को सताओगे तो कहाँ जाओगे? आना तो जनता के पास ही है, हम तो देख रहे हैं। अगर आ जाओ, यहाँ की भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो यहाँ पर दिल्ली से मेरठ तक का ये जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम था। ये जो घाट बना हुआ था 100 मीटर का घाट बना हुआ था, जबकि ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट साइन है, ऑन पेपर ये घाट जल्दी ही मेट्रो वाले बना के देंगे। और जो पहले जो हालत है ना, उससे अच्छा घाट बनेगा। 100 मीटर का घाट था, उससे सुंदर घाट बना के दे दिया जाएगा। अब जब देगा, जब ना भी तो नहीं दिया है ना। अभी हमारे तो उस साइड भी होता था, अभी लोग अभी बहुत सारे मेट्रो का काम अभी यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी रोड भी डल गया है यहाँ पर। उस साइड भी हम अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको घाट नहीं मिला है, बेचारे परेशान है। अब देखिए ऊपर में जगह की, वहाँ पे जगह करके गए, वहाँ पे बताइए वो 3-3 जगह है, वहाँ पे कैसे करेंगे वो लोग? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो सारी जो दिक्कत है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जो समिति के जो लोग हैं, अब आप उधर से हो, आप उधर की समिति के। यहाँ मेरी कल अध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये सारा गवर्नमेंट द्वारा पड़ गया है। क्या पड़ा है मुझे लग रहा था ये तो लीपा पोती जैसा हो गया, जैसे ऐसे डाल डूल के चले गए। अभी पानी गलती से अगर मान लो पानी आ गया, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, गलती से अगर पानी आ जाता है, ये सब बेकार हो जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, अब मेहनत हम तो अब अपना तो काम तो नहीं छोड़, हम तो किसी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। देखो हम तो आपको अवेयर ही कर सकते हैं ना, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। नहीं तो ऐसा तो मिसहैपनिंग ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम अपना मेहनत करें, अगर नहीं पानी आएगा तो ठीक है, हमारा उधर से घाट पे ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आज हमें जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि पानी नहीं आएगा, उसके लिए हम अपना व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक पानी वो आता है ना, हमने उसके हिसाब से करा है। अगर वो पानी यहाँ तक भी आएगा तो वो यहीं तक ही रहेगा, इस गड्ढे तक भर जाएगा वो पानी, इसको करके यहाँ तक ही पानी आता है वहाँ पर। तो हमने इतना ही करा है कि अगर पानी भी आता है तो हमारे अपना छठ बहुत आराम से कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अपना त्यौहार खुशनुमा बनाएं, केयरफुली बनाएं, किसी के बहकावे में मत जाएं, किसी के प्रोटेस्ट में ना जाएं, और अपने त्यौहार को कोई पॉलिटिक रूप ना दें। नमस्कार हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं खड़ा हूं ऋतिक। नमस्कार हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतिक गोगले इस वक्त खड़ा हूं मैं वसुंधरा रोड पर, जहां पर लोग आज छठ मैया की पूजा के लिए यहां पर वसुंधरा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस कारण लोगों ने यहां पे प्रदर्शन कर रखा है और लोग जहां रोड जाम कर रखा है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश मंडल है। जी सर, ये प्रदर्शन जो लगा रखा है किस कारण लगा रखा है सर क्या बताएं, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि छठ पूजा हम बिहारियों का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है, जिसकी हमें इंतजार पूरे साल भर रहता है। और यहाँ पे ये बीजेपी का, लोकपुरी विधानसभा का बीजेपी रविकांत जी और यहाँ के न्यू अशोक नगर के निगम पार्षद संजीव सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पे पानी आएगा। सभी लोग 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं, अपने लगा रहे हैं 4,000, 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 लगा के अपने घाट को सजाया, सब कुछ किया। और दिल्ली सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 रुपये का भी यहाँ पे खर्च नहीं किया। उसके बावजूद कल कपिल मिश्रा जी आते हैं, कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि हम यहाँ पे पानी नहीं दे पाएंगे, हमारा पानी नहीं है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर यूपी सरकार पानी देने को तैयार है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो कह रहे हैं अगर यूपी सरकार पानी देगा तब भी हम यहाँ पे पानी नहीं आने देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वो हम लोगों से कितना चिढ़ते हैं। कपिल मिश्रा जी ने मना करा पानी देने की। कपिल मिश्रा जी ने मना किया। कपिल मिश्रा जी है कौन? कपिल मिश्रा जी सर जल मंत्री हैं, वही आके यहाँ पे निरीक्षण किए थे और उन्होंने ही वहाँ पे बोले थे। भाजपा के सारे कार्यकर्ता, विधायक, नेता उन्हीं के साथ आए थे और उन्होंने ये डिबेट दिया था। दिल्ली सरकार ने बताया था कि दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो बिहारी विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, सनातनी विरोधी सरकार है। उनको वोट चाहिए तो बिहारी का वोट चाहिए। यहाँ पे बिहारियों की तादाद ज़्यादा है दिल्ली में, अगर देखा जाए। बिहारी लोग ही कुर्सी पे बिठाने वाले और बिहारी लोग ही कुर्सी से उतार देंगे, सब ढकोसलेबाजी है। अब मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की ये काफी हाय हाय कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बीजेपी की हाय हाय क्यों हो रही है?
इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि काम कैसे किया जाएगा। ना इनके पास, ना इनके कार्यकर्ता इनको बताने वाले, ना इनके नेता बताने वाले। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इस समय। जो भी फंड आया ये लोग खाने के चक्कर में हैं और कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रहे। जो 4 साल 5 साल पहले जो केजरीवाल जी करवाते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था करवाते थे, अब वो व्यवस्था भी नहीं है कि खोद के, इतना टाइम भी नहीं है कि खोद के वहाँ पे पानी में हम कर सके जैसे पहले करवाती थी सरकार। अब हम पे कोई रास्ता नहीं है। या तो हम जल्दबाजी में अपने घर पे करेंगे या तो कहीं पन्नी लगा के उस तरीके से गली। तीनों की सीधी सी मांग सरकार से ये है कि वसुंधरा यहाँ के वसुंधरा के पास यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाए, जिसके अंदर ये छठ मैया की पूजा करते हैं। इसके कारण ये कहीं ना कहीं 4 दिन से भी भूखे रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं काफी परेशानी हो रही है। और छठ मैया की पूजा 27 तारीख की है, तो यहाँ पर पानी छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार ने जैसे वादे किए थे, कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर हाय हाय बेइज्जती करी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे प्रदर्शन लगा रखा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार सबको दिखाए।